भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज़ को सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन कहते हैं या डिसऑर्डर कहते हैं, किस चीज़ को हम कहते हैं विंटर ब्लूज़, और क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ से कोप करने के लिए, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सीजनल अफेक्टिव जो हमारा डिप्रेशन है उसके अंदर ये जो है वो सारे सिम्टम्स आ जाते हैं कि आप जो हैं वो बहुत चिड़चिड़ा महसूस करते हैं अपने आप को, आपका अपनी फैमिली अपने फ्रेंड से बातचीत करने का दिल नहीं करता, आपका जो अपनी जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है आपको उन चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही है, आप ज़्यादा सोना शुरू हो गए हैं, आप ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं, आप में बिल्कुल ही ज़िंदगी की तरफ जो है ना कोई मोटिवेशन नहीं रही है कि आपने पढ़ना है या आपने जॉब करने जाने हैं, आपने कुछ करना है। आप भी एक बर्फ़ का तोदा ही बन गए हैं, आप भी सर्दी में जो है वो सर्दी का ही एक हिस्सा बन गए हैं और आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है और बिल्कुल ही अंधेरा सा आपको नज़र आना जो है ना वो शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो सिम्टम्स हैं हमारे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के, जो कि लोग जैसे ही सर्दियाँ आती हैं महसूस करना शुरू होते हैं और जैसे ही सर्दियाँ जाना शुरू होती हैं, जैसे ही बाहर आती है, तो लोग जो हैं वो इन सिम्टम्स से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब आपको पता है कि आप थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं आप थोड़ा सा डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, आप सैड होना शुरू हो जाते हैं। और वो सैड होना सिर्फ ये नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए सैड हैं, बल्कि आप कई कई दिन सैड ही रहते हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सक रहे। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी रूटीन में डालना है कि सुबह आधा घंटा 1 घंटा जो है मैंने वॉक करनी है। ठीक है, आप सुबह आधा घंटा 1 घंटा जो है वो वॉक करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट समझ लें आप। ठीक है, तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, आपने घर से बाहर निकलना है। ठीक है, घर से बाहर निकलना है, जब हल्की हल्की धूप होगी घर से बाहर निकलेंगे, आपका मौसम चेंज होगा, आपने कमरे से बाहर निकलना है। सबसे अगर तो आपका इतना बुरा हाल है कि आप कमरे से बाहर ही निकले, तो सबसे पहले आपने कमरे से बाहर निकलना है। जो लोग कमरे से बाहर रहते हैं उन्होंने घर से बाहर निकलना है। ठीक हो गया, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। आप एक्टिव रहेंगे तो आपको ठंड कम लगेगी, आपको अपने आप को वार्म रखना है। ठीक है, मोटे कपड़े पहने, ठीक है, लेयर्स में कपड़े पहने, सॉक्स पहने, टोपी पहने, ग्लव्स पहने, हर चीज़ पहन के गरम गरम आप चाय पिए या गरम गरम कहवा पिए, गरम पानी पिए। तो अपने आप को आपने गरम रखना है ताकि आप जो हैं वो उतनी ठंड महसूस ना कर सकें और आप इर्द गिर्द चल फिर सकें और अपनी ज़िंदगी के जो है वो दूसरे काम कर सकें। जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तब भी आप बिस्तर में घुसे रहते हैं और आप सोते रहते हैं, एक्सेसिव सोते हैं, और फिर आप किसी काम के नहीं रहते। फिर आपको होपलेसनेस फील होती है कि मैं तो किसी काम का नहीं रहा, अब मेरी क्या ज़िंदगी। और फिर सोचें और सोचें और सोचें और सोचें जो है वो मिलती रहती हैं और हमारा जो है वो दिमाग बिल्कुल ही खाली हो जाता है। तो आपने जो है सूरज देखिए, हमारे यहाँ पे जो है हम ब्लेस्ड हैं कि हमारा तो विंटर्स में भी जो है वो सूरज निकलता है। उस हद तक नहीं निकलता, बहुत से दिन जो है वो हमारे सूरज के बगैर भी गुजरते हैं, लेकिन हमारा सूरज निकलता ज़रूर है। ठीक है, तो आपने सूरज को जाके जो है ना वो सलाम करना है। ठीक है, जिस दिन सूरज निकलेगा आपने उस दिन सूरज को जाके उसका हालचाल पूछना है, अपना हालचाल बताना है और सूरज की रोशनी में जो है ना वो बैठ के आपने मज़ा लेना है। ठीक हो गया, फिर आप ऐसा कर लें कि आप कोई नई हॉबी ढूंढ लें कि अगर आप देखना चाहते हैं भैया मेरा जो विंटर्स है वो अब किसी काम का नहीं गुजर रहा, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप घर में ही रहते हैं, तो आप कोई हॉबी ले लें जिसमें आपका ध्यान बटा रहे। ठीक है, हमारा गोल ये है कि आपका ध्यान ठंड से और स्टक होने से आपका ध्यान हटा रहे। ठीक है, आप कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें, आप कुकिंग की क्लासेस कोई ज्वाइन कर लें, आप मेकअप की क्लासेस कोई ज्वाइन कर लें, आप ज्वेलरी मेकिंग, शू मेकिंग, ड्रेस मेकिंग, क्या कहते हैं, अपना कोई घर का बिजनेस छोटा सा जो है ना वो शुरू कर दें। कुछ ना कुछ आप करें, अपने आप को इंगेज रखें। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आप सिर्फ अपने कमरे में रह जाते हैं। ठीक है, आप अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से जो है वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो आपने अपने घर वालों से बातचीत करना शुरू करनी है। ठीक है, आप अपने कमरे से निकल के हॉल में बैठ जाएं जहाँ पे सब लोग बैठते हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए आप सबके साथ बैठें। ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लें। और आप अगर अच्छा नहीं फील कर रहे तो अपने फैमिली मेम्बर्स से जो है ना, अपने कोई एक फैमिली मेम्बर आपका ज़रूर होगा जिससे आप आराम से अपने दिल की बात कर सकते हैं। आप उसको बताएं कि मैं आजकल ये महसूस कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। और अगर आप अपने अंदर ये
देखें एक हफ़्ता ऐसा होता है जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, शायद ऐसा होता है जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब शायद आप ऐसा फील करना शुरू करें। लेकिन अगर आप पूरा 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते हो रहे हैं और आप बहुत बुरी कंडीशन में और आपकी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपको एक थेरेपिस्ट से बात करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि हम एडल्ट्स हैं तो हमारी नींद सबसे पहले जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। हमारी नींद का साइकिल सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। हम रातों को जागना शुरू हो जाते हैं, दिन में सोना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये हमारी, क्योंकि देखिए हमारा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में यही है कि सबसे पहले हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे जो सर्केडियन रिदम्स हैं, ठीक है, वो ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनकी डिस्ट्रप्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम डिप्रेशन का जो है ना उनके सिम्टम्स फेस करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी स्लीप का बहुत ख्याल रखें, 8 से 9 घंटे की अपनी नींद रखें और बहुत पुरसकून और अनइंटरप्टेड जो है वो आपकी नींद होनी चाहिए। लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें, मेडिटेशन करें। ठीक हो गया, आपने मेडिटेशन करनी है दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने मिनट आप कर सकते हैं आपने मेडिटेशन करनी है। ठीक हो गया, आंखें बंद करके आपने लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने हैं और आपका फोकस होना चाहिए कि आप सांस अंदर लेके जा रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो और आप इससे बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉब डिप्रेशन के बारे में, ठीक है, जो डिप्रेशन जॉब की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमें होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।